प्रयागराज महाकुंभ का आज 15वां दिन है। अब तक करीब 12 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। अब मौनी अमावस्या के अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए दूर दूर से लोग यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। माना यह जा रहा है कि मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज में चल रहे भव्य दिव्य महाकुंभ में साधु संतों, सन्यासियों और श्रद्धालुओं की जमघट लगी है। सनातन का जय घोष हो रहा है। रोजाना लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब इस महासमागम का एक पखवाड़ा पूरा होने जा रहा है। प्रयाग के पूर्ण महाकुंभ पर्व के अनुष्ठान का ये पखवाड़ा होने को आ रहा है, लेकिन अटूट श्रद्धा के साथ अटूट भीड़ दिखाई पड़ती है श्रद्धालुओं की। यानी श्रद्धा का सैलाब भी अटूट है और ऐसा जबरदस्त सैलाब है जिसको देखते हुए ये लगता है कि ये लगातार चलते रहने वाली धारा है, बहती रहने वाली धारा है, जैसे गंगा और यमुना की धारा। गंगा, यमुना और विलुप्त सरस्वती के इस संगम पर महाकुंभ में अब तक 2 प्रमुख स्नान पर्व पूरे हो चुके हैं और अब मौनी अमावस्या पर तीसरे अमृत स्नान की बारी है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि केवल मौनी अमावस्या पर ही यहां 10 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने की संभावना है। सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक को मैनेज करना, भीड़ को मैनेज करना और भीड़ को मैनेज करके बताना कि आखिर उनको किधर से जाना है, किधर आना है, क्योंकि भीड़ का प्रेशर इतना जबरदस्त होता है जिसको झेल पाना सबके बस की बात नहीं। कुंभ नगरी में आम लोगों की गाड़ियों की आवाजाही पर रोक है, लिहाजा कई दिन पहले से ही दूर दराज से आ रहे लोग सिर पर ही अपने सामान लेकर 10-12 किलोमीटर पैदल चलते हुए संगम स्नान के लिए पहुंचने लगे हैं। कुंभ के मेले में लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, यानी अटूट श्रद्धा, अटूट भीड़ और ट्रैफिक का अटूट जाम। भारी सामान अपने सिर पर लादे हुए लोग चले आ रहे हैं स्टेशन से पैदल। जब सवारी नहीं मिली पैदल कितनी दूर से चल? अरे पैदल तो वहाँ नैनी से 11 किलोमीटर वहाँ उतरे थे, वहाँ से नैनी 11 किलोमीटर थी। तो फिर अब वहाँ से 2 बजे तक यहाँ आए, स्नान हुए आ पाए पैदल। अपनी पूरी गृहस्थी सिर पर लाद कर यहाँ प्रयागराज आ रहे हैं लोग, किलोमीटरों पैदल चल रहे हैं। सिर्फ एक ही मनोरथ, एक ही इच्छा, एक ही आकांक्षा कि बस संगम में डुबकी लगाएं। सबसे ज्यादा भीड़ मौनी अमावस्या पर ही लगने वाली है। भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन मुस्तैद है। खास हथियारों से लैस यूपी एटीएस की महिला कमांडो भी एटीवी पर गश्त लगा रही हैं, ताकि सुरक्षा चुस्त रहे और कहीं भी किसी भी अनहोनी से बचाव किया जा सके। बस ये कि एटीवी है, ये रेतीले इलाकों में चलती है, पथरीले इलाकों में चलती है जहां आम व्हीकल नहीं जा सकता, तो इससे पेट्रोलिंग ऐसे इलाकों में इजी रहती है। अब तक इस महाकुंभ में 12 करोड़ से ज्यादा लोग स्नान करने पहुंच चुके हैं और 45 दिनों तक चलने वाले इस महामेले में 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। संजय शर्मा और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।